गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। वेरी गुड इवनिंग। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? बताओ। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सविता जी, शैली सिंह, स्निग्धा जी और नेहा जी, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसके माध्यम से हम लोग एक साथ एजुकेशन सब्जेक्ट से जितनी भी आपकी वैकेंसीज आती हैं उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को यहाँ पर देखते हैं कि जो भी टॉपिक है हम लोग का एजुकेशन से रिलेटेड उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको एक सूचना और देनी है कि अभी हम लोगों ने एक पीजीटी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है। ये कौन सी सीरीज है? आपकी आपकी सीरीज का नाम है ई शिक्षा, ये ई शिक्षा संवाद, ई शिक्षा संवाद सीरीज। ठीक, सीरीज पीजीटी। ठीक है, पीजीटी इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो पीजीटी का सिलेबस है उस सिलेबस के यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यूनिट वाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने दो भाग उसके डिवाइडेशन कर लिए, दो भागों को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पहले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिले होंगे, दूसरे वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिले होंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें उसको भी यहाँ पर अगर हम दोहरा देते हैं तो हम लोगों के लिए काफी बेहतर हो जाएगा ना। तो अगर सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा तो बताओ पहले पॉइंट पे पहला नंबर पे क्या क्वेश्चन रहा था या क्या पॉइंट था? बताओ सभी लोग। सर सब कोई वीडियो नहीं देखा। सर नहीं देखे हैं मात्र अभी। 6 मिनट, 6 मिनट के हैं, उससे अगर पहला वीडियो भी अपलोड किया, बस दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, कल की डेट में मिल जाएगा आपको। सर आप सर नहीं देखा। हाँ, तो देखना सर चाहिए ग्रुप ना। में डाले हैं आपको आप। बता दूं मैं आपको, जिन लोगों का एमए या एमएड है वो लोग पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, और गवर्नमेंट अगर निकालती है तो इवन आपको 3 से 4 महीने में आपको वैकेंसी वो क्लियर करके दे देगी। तो तैयारी हम लोगों को इसके साथ साथ, मतलब नेट की तैयारी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, नेट के साथ साथ हम लोगों को पीजीटी पर भी ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, अगर नहीं देखा है सब लोगों ने तो प्लीज जाकर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है वो। ठीक है, 6 मिनट की जो है। सर आप कहाँ डाले हैं? ये यूट्यूब पे शैलवी के नाम से मनोज डाला सर है, है कहाँ वो वीडियो? मैंने ग्रुप में डाल ग्रुप दिया में है, नहीं डाले डाला हैं क्या? क्या? हाँ नहीं देखे हैं। सर प्लेलिस्ट में क्या नाम है? लेटेस्ट में है आपका वीडियो, आप लोग देखो, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता होगा। सर किया है। हाँ, तो गया है कि नहीं गया है, सब्सक्राइब बताओ। किया है। सर नहीं ध्यान सब्सक्राइब दिया किए है बेटा ध्यान आपका दो। वो जो देखो, जितने मनोज वीडियो, आपके सरनेम जितने के भी साथ में है क्लासेस हम ना, यहाँ पर आपको वो देते हैं ना, वो भी। वो आपके मतलब फ्यूचर को सिक्योर करने के हिसाब से ही हम देते हैं, जिसमें चलो हम 10 क्वेश्चन को पहले डिसाइड करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन कौन से थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका निषेधात्मक शिक्षा। कौन सा था? निषेधात्मक शिक्षा की। निषेधात्मक शिक्षा की बात किसने करी, बताओ। इस्लामी धर्म में। हाँ रोशन ने की थी। निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो निषेधात्मक शिक्षा की बात जो रूसो ने करी है। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि दर्शन शिक्षा के लिए कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है? तो एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, उसमें शेल्वी ने आपको डिस्क्राइब करके बताया है। फिर इरेस्मस किस प्रकार के यथार्थवादी, जब हम आपको आपको रिलीजन पढ़ा रहे थे, रिलीजन में मैंने यथार्थवादियों में रिलीजन में बताया था कि इरेस्मस किस प्रकार के, तो मानवतावादी है। वहीं पर चौथा क्वेश्चन जब आप देखोगे उसमें चौथा पॉइंट, तो वो फ्लॉबेर का जो है किंडरगार्टन, बाल उद्यान, बालकों का बगीचा किसको कहा गया? विद्यालयों को कहा गया। लेकिन फिर वही एक क्वेश्चन नीचे 5वें नंबर पे आता है कि बच्चों का घर, विद्यालय को बच्चों का घर किसने कहा? अब ये पॉइंट है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं आपको। ठीक है, तो ये मैडम सर मारिया मार्टेसरी ने कहा था मॉन्टेसरी। आपको। फिर आता है क्वेश्चन आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो अब आपके माइंड में ये चीजें याद होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जब स्थापना करी थी तो उन्होंने कहा कि बालकों को खुले वातावरण में शिक्षा दी जाए।
तो सीधे सीधे अब वातावरण की, एटमॉस्फेयर की बात आ जाएगी, इन्वायरमेंट की बात आ जाएगी, तो प्रगतिवादी को हम लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद अरविंद आश्रम, जो 7वां क्वेश्चन था, अरविंद आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो ये पांडिचेरी में, पांडिचेरी में आपका स्थापित है, 24 नवंबर 1926 को था। फिर 8वां क्वेश्चन, प्रगतिवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो मुक्तियात्मक होना चाहिए। संज्ञान के विषय में यथार्थवादियों का दृष्टिकोण कैसा है, तो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होता है। फिर शिक्षा के रूप में आत्मानुभूति से क्या तात्पर्य है, तो उसमें बताया कि समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास किया जाए। ठीक, तो ये पॉइंट्स है, इसको मैंने केवल मात्र 2 से 3 मिनट बताए, वहां पर शेल्वी ने पूरे पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो माइंड में ये रखो कि जितने भी वीडियो डालते हैं बहुत महत्वपूर्ण। आज की सुबह जो क्लास मैंने डाली थी फर्स्ट पेपर की, किसने किसने रिवीजन किया उसको बताओ जरा। सर हमने कर लिया। स्निग्धा, सविता, नेहा, शैली, बताओ। सर हमने कर लिया आज की क्लास। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर डेली का डेली आप खत्म सर हम नहीं तो करोगे क्लास बहुत ज्वाइन बढ़िया किए हो थे। जाएगा ना, डेली का सर डेली। मॉर्निंग में ऐसा हुआ ना, हम कल आपका वो मैसेज बाद में फिर देखे ही नहीं, जब सुने वो मैसेज फिर उसके बाद हम कल जल्दी सो गए थे, तो फिर हमें लगा मॉर्निंग में क्लास होगी ही नहीं। नहीं उठा करो, नहीं होगी तो इसका मतलब सोएंगे, उठ के पढ़ा करो। हाँ उठ के पढ़ा करो, ठीक है। अरे अगर मान लो मॉर्निंग, लेकिन अरे याद रखिए एक कि ये जो सीरीज चला रखी है ये कंटिन्यू वे में होगी आपकी ना। अगर हम जैसे अब्सेंट रहते हैं, क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि 21 तारीख को सिस्टर की शादी है, उससे पहले घर में ढेर सारे काम हो जाएंगे ना। जब ढेर सारे काम होंगे तो क्लासेस थोड़ा सा अस्त व्यस्त होगा, तो उसी समय इस जो आपकी ई शिक्षा संवाद सीरीज है पीजीटी की, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू वे में रखेंगे पॉइंट्स के थ्रू। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है आपको क्वेश्चन इतने मिल जाएंगे कि जब से पीजीटी स्टार्ट हुआ है और अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए उसको वन लाइनर बनाकर आपके सामने दे दिया जाएगा। क्लियर, तो ये पॉइंट्स पूरे के पूरे, जहां पर जो डाउट्स होगा आप मुझसे डिस्कस कर लेना उसमें, ठीक है, ठीक है ना, बताओ सब लोग। जी हाँ, जी अब इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। ठीक, डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डिटर्मिनेशन में क्या आ जाएगा आपका, जब हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारक। क्या होता है, निर्धारक होता है, ठीक है, निर्धारक होता है। निर्धारक का मतलब आप क्या जानोगे, निर्धारक का मतलब होता है निर्धारित करने वाला। अब ये निर्धारक किस चीज का निर्धारित करने वाला, तो हमने कल बताया था प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ, अभी मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक, मतलब निर्धारक, नीति निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। अब बताओ, वहां पर टोटल मैं एक एक का नाम लूंगा, सब लोग बताएंगे मुझे ना। अब पूछने का तरीका कुछ चेंज करेंगे हम, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। स्मिता जी जुड़ गई हैं, स्मिता जी मेरी आवाज आ रही है आपको, बताओ स्मिता जी को मेरी आवाज आ रही, चलो चलिए सबसे पहले नेहा बताओ इसके टोटल कितने स्टेप होते हैं। सर इसके चार पॉइंट है। सॉरी चार चार है इसके टोटल ना, 4 स्टेप है। अब इसके जी आगे सर। नहीं बोलना है, इसके आगे नहीं बोलना है, इसके आगे शैल्वी बताएंगी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, बताओ पहले पॉइंट पे क्या है, पहले नंबर पर। सर द पॉलिसी ऑफ डिजाइन। द पॉलिसी डिजाइन है, ठीक है, बस एक ही बताना है, द पॉलिसी डिजाइन, ठीक है। फिर इसके बाद 2 3 और 4। सविता जी ये बताइए तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सविता जी आप बताओ तीसरे नंबर पे क्या आएगा पॉइंट। मेरी आवाज आ रही सविता जी को, स्निग्धा को मेरी आवाज आ रही,
स्निग्धा को मेरी आवाज आ रही, बोलो। हाँ सर। बताओ तीसरे नंबर पे क्या आएगा, हमें हाँ दूसरे सर, नंबर पे सेकेंड तीसरे पॉइंट, नंबर द स्टेक होल्डर्स एंड देयर एंगेजमेंट एंड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। पे गलत है ये, ठीक है, गलत है ये। ध्यान रखो, मैंने तीसरे नंबर पर पूछा कि तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बताओ। ओहो, अच्छा सर, द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड हाँ संस्था का नीति और सामाजिक संदर्भ। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप सेकेंड पूछ बोलेंगे रहे द थे। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड सोशल Context. कंटेक्स्ट, ठीक। हाँ, अब बताओ दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे नेहा बताओ कौन सा आएगा। हाँ, नेहा को बोलने दो, नेहा बताओ बेटा। हाँ सर, ठीक है। नेहा बोलो दूसरे नंबर पे क्या आएगा। सर, the stakeholder and their engagement. हाँ, द स्टेक होल्डर एंड होल्डर्स एंड के बाद क्या आएगा आपका, Their engagement. देयर एंगेजमेंट, Their engagement. देंगे। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट वो हो गए थे, बाहर चले गए थे, कोई आ कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हितधारकों और तो उनके ये जुड़ाव चार पॉइंट से, जिसको हिंदी में भी मैंने बताया था, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, नीति डिजाइन, या नीति का वो नीति अभिकल्प भी हम बोलते हैं। नीति डिजाइन हो जाएगा आपका, नीति डिजाइन। सर, दूसरा होगा हितधारकों और उनके जुड़ाव या संबंध। हाँ, फिर दूसरा होगा आपका हितधारकों और उनके जुड़ाव या उनके संबंध, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरे में क्या बताया, तीसरे में बताएंगे संस्थागत नीति और सामाजिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं। और चौथे पॉइंट में क्या बताया था मैंने, चौथे पॉइंट में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बताई थी। क्या बताया था, द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज बताई थी। लेकिन ये थे आपके, याद रखना, इसको इसलिए बता रहे क्योंकि ये डिटर्मिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसके स्टेप पढ़ोगे तो इसके स्टेप अलग हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टेप आज की डेट में, ठीक है, इसके स्टेप पढ़ेंगे। तो इनके स्टेप में क्या आएगा, टोटल इनके स्टेप जो होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल इनके स्टेप 7 होते हैं। अब 7 के सातों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तभी हम लोगों को आगे की चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इसी के स्टेप को 2018 से लेकर, जब से सिलेबस इन्होंने चेंज किया है, 2018 से लेकर अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक, 3 बार। जी सर, पूरा उठा के ही डाल दिया था, हाँ, प्रोसेस को पूरा उठा के डाल स्टेप दिया पूछते, था। ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, ठीक, हाँ सर। स्टेप पूछते हैं, बाकी और कुछ नहीं पूछते इसमें। सर, इसको प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोलेंगे कि स्टेप बोलेंगे? प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, चाहे तो प्रोसेस बोल दे, चाहे तो इनके स्टेप बोल दे। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना, डिटरमिनेशन। जस्ट सेकंड में आया, ठीक है, जस्ट सेकंड हम आ रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलो ठीक है, चलिए। अब दरअसल क्या था कि उस साइड में कॉलर में कुछ कार्ड चीटिए से काट रही थी ना, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा था बार बार, तो चेंज करके इसलिए चलो ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, अब हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस कितनी होती है, तो प्रोसेस आप लोग याद रखें, कितने प्रोसेस होते हैं इनके, 7, ठीक है। हिंदी में अगर कोई पूछे इसको क्या कहेंगे, बताओ, नीति निर्माण की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, नीति निर्माण की प्रक्रिया, नीति निर्माण की प्रक्रिया, ठीक, इसको आपने देखा। अब यहाँ पर इसके स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे कि इन्होंने कितने स्टेप्स बताए। सबसे पहले पहले नंबर पे देख लो, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर ये बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सबसे पहले जानेंगे एनालिसिस, साथ में लिखते जाइएगा ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि बाद में लिखेंगे, तो वहां पर बाद में हम लोग नहीं लिख पाते, तो पहले लिखो एनालिसिस ऑफ, ठीक, एनालिसिस ऑफ द
ठीक, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग, ठीक, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक, सिचुएशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मौजूदा स्थिति का विश्लेषण या वर्तमान, मौजूदा स्थिति का, ठीक है, मौजूदा स्थिति का विश्लेषण, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा, दूसरे नंबर पे ये बोलते हैं द जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्या है, द जनरेशन ऑफ द हाँ जनरेशन ऑफ पॉलिसी द जनरेशन ऑफ पॉलिसी, क्या है, ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, ऑप्शंस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीतिगत विकल्पों का सृजन करना, नीतिगत। हेलो सर, हाँ बोलिए। क्या लिखा सर? सेकंड पॉइंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लिखा आपने? द सेकंड पॉइंट में लिखा है तो जूम कर दीजिए। यस यस यस, जस्ट सेकंड, द जेनरेशन, आप क्लियर हुए। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, ओके सर, ठीक। ठीक है, पहले पे क्या है, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। कह रहा है कि द जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, मतलब कि इसमें कह रहा है कि नीतिगत विकल्पों का सृजन करना, नीतिगत विकल्पों को का सृजन मीन्स होता है बनाना, ठीक है, विकल्पों को बनाना। फिर तीसरे पॉइंट में आपका क्या आता है, तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, तीसरे पॉइंट में इसका जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑप्शन। ठीक, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, ठीक, फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है कि पॉलिसी ऑप्शन है सर? जो नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन, क्या नीतिगत, मनोज सर जी बोले। यहाँ ऑप्शन आएगा कि फॉर्मुलेशन आएगा? जहाँ आपने लिखा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा वहाँ पे। हाँ ऑप्शन आएगा, जी सर। नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन। अभी ये भी बता दें कैसे याद करना है, मूल्यांकन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है आपका, चौथे पॉइंट में क्या बोलता है, चौथे पॉइंट में ये बोलता है मेकिंग द पॉलिसी डिजाइन, मेकिंग द पॉलिसी डिजाइन, ठीक, मेकिंग द पॉलिसी डिजाइन, मेकिंग द पॉलिसी डिजाइन में क्या कहता है कि नीतिगत निर्णय करना, ठीक है, तो सॉरी चौथे पॉइंट में निर्णय करना या डिसीजन लेना, डिजाइन कह रहे हैं, डिसीजन होगा, डिसीजन हो जाएगा ना। तो नीतिगत निर्णय करना या निर्णय लेना, निर्णय करना, ठीक है, ये हो गया। फिर पांचवा पॉइंट आपका क्या है, पांचवें पॉइंट में कहता है कि प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, क्या होगा, प्लानिंग ऑफ होगा ना, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ना, ठीक, जिसको बोलते हैं नीतिगत कार्यान्वयन की योजना, नीतिगत
कार्यान्वयन, नीति कार्यान्वयन, ठीक है, नीति कार्यान्वयन की योजना, की योजना, ठीक है। फिर छठवें पॉइंट पे क्या है, छठवें पॉइंट पे आपका आता है पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट, पॉलिसी इंपैक्ट पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। असेसमेंट, ठीक है, पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट में क्या आएगा आपका, जी सर। ठीक। तो इसमें कहते हैं कि नीति का प्रभाव, नीति प्रभाव का आकलन ना, नीति प्रभाव का आकलन, हाँ सर। नीति प्रभाव का आकलन। आकलन, ठीक है। ये 6 हो गया। और नंबर 7 में जब हम बात करेंगे तो 7 में क्या आएगा आपका, ठीक है, 7वें के लिए, हाँ नीचे दिख नहीं रहा है सर दिख नहीं रहा। ना, हाँ हमें पता है। हाँ कर। सर एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्जीबिशन, इसका हिंदी में क्या लिखा मुझे पढ़ना नहीं आता। अच्छा, क्या लिखा पहला? मौजूदा स्थिति का विश्लेषण, किसी का? मौजूदा स्थिति का मौजूदा। विश्लेषण या वर्तमान अच्छा, स्थिति का मतलब विश्लेषण, वर्तमान। अच्छा हाँ। ठीक। अब 7वां पॉइंट जो आएगा, 7वें पॉइंट में कहता है सबसीक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स, क्या होता है सबसीक्वेंट, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। SUB सब, ठीक है, SUB सब सीक्वेंट, ठीक, सब सीक्वेंट, SUB सब सीक्वेंट पॉलिसी साइकिल। साइकिल, ठीक, साइकिल की बात आ गई, ठीक है, साइकिल्स की। तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो। लास्ट वाले क्या बोलेंगे, बात की जो नीति है, नीति का फिर से चक्र चल जाएगा, नीति चक्र, ये नीति चक्र कहलाएगा। चक्र, ठीक है, ये है आपका। अब इसमें से हम लोगों को मेन पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब मेन पॉइंट्स आपके क्या बनेंगे, सबसे पहले देख लो, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हम लोग। एनालिसिस के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी ऑप्शंस को ढूंढेंगे हम लोग कि सामान्य रूप से पॉलिसी क्या मिलेगी। पॉलिसी मिलने के बाद उस पॉलिसी का इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पॉलिसी का इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग। पॉलिसी का इवैल्यूएशन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो इसको की पॉइंट्स के थ्रू अगर हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले एनालिसिस हो जाएगा, पहले पॉइंट पे, पहले लाइन पे ये लिख लेंगे, ठीक है। अभी कैसे याद करेंगे ये भी बता दे रहे पूरी के पूरे। फिर दूसरे पॉइंट में क्या करें, दूसरे पॉइंट पे हम लेंगे क्या, दूसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है द जनरेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है, जनरेशन ऑफ पॉलिसी। हाँ, द जनरेशन ऑफ पॉलिसी मतलब नीतिगत विकल्पों का सृजन करना, बनाना। तो पॉलिसी ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, पॉलिसी ऑप्शन, ठीक, पॉलिसी ऑप्शन से मिलेगा दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। पॉलिसी ऑप्शन के बाद फिर क्या कहता है कि इस पॉलिसी ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, सर ये पेन अच्छा है, बहुत डार्क है, ठीक, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या आएगा, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे इवैल्यूएशन हो गया। तीसरे पॉइंट पे आप आएगा मेकिंग डिसीजन। क्या आएगा, मेकिंग डिसीजन, ठीक है, मेकिंग डिसीजन आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका पांचवें पॉइंट पे क्या आएगा, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मतलब पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन आएगा, ठीक, इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा आपका। फिर आपका छठवें में क्या आएगा, आपका असेसमेंट आएगा, आपका असेसमेंट आएगा आपका,
ठीक है, असेसमेंट आएगा। फिर 6वें पे रिसाइकिल हो जाएगी, 7वें पे रिसाइकिल हो जाएगा, साइकिल जो पॉलिसी बने उस पॉलिसी को साइकिल कर देंगे। तो ऐसे इसको हमने निकाल लिया। जब इसको हमने ऐसे निकाल लेंगे तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले ए बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पी बनेगा, छोटा सा ओ बनेगा। यहाँ पर इवैल्यूएशन किसका होगा, पी का होगा, पी का होगा जब। फिर इसके बाद यहाँ पे मेकिंग डिसीजन एम आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको ए बना लेंगे और फिर ये आपका ए एस यहाँ पे हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। सबसे पहले ए पी ई, तीन तीन को याद करो। सबसे पहले क्या याद करेंगे, ए पी ई हो जाएगा, फिर एम आई ए, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा एम आई ए, फिर लास्ट में सी हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ए पी ई फिर आपका एम आई ए, ठीक है, एम आई ए हो जाएगा, लास्ट में सी रहेगा आपका। तो इसको ऐसे याद हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, ये एग्जाम में हूबहू इसके स्टेप आते हैं, इसके मतलब सही से सीक्वेंस लगाने को आता है हम लोगों को। क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ। मनोज सर जी बताएं। इसको 3 भागों में बांट दीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ, अभी इसको डिवाइडेशन 3 भागों में बांट करेंगे, दीजिए, अभी देखिए। डिवाइडेशन करेंगे, सबको डिवाइडेशन करेंगे ना। अभी पहले इतना डिस्कस कर ले, अभी पहले इसको डिसाइड कर लो कितनी चीजें हो गई। 3 भागों में बताओ, कैसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे इसको, 3 या 2 भागों में बता दो आप। बता रहे सर, पहले से लेके चौथा तक के पॉलिसी मेकिंग में आएगा, पहले से लेके चौथा तक के पॉलिसी मेकिंग। इसको बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था सर। ठीक है, और लास्ट के 3? हाँ, जो पांचवा नहीं सर, सिर्फ पांचवा वाला जो है ना वो आएगा प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन वो तो है, इम्प्लीमेंट में आ ही गया आपका। हाँ, और जो लास्ट के जो 2 हैं उनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। जो लास्ट के 2 हैं ना, 6वां और 7वां, इनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब इतनी चीजें अगर हम लोगों ने पढ़ ली है तो इसके डीप में अब हम लोग चलते हैं। 1 बाय 1 को जब समझ लेंगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगी पॉलिसी मेकिंग कैसे आ रहा है ना। इन सब सवालों का जवाब अभी आपको तुरंत मिलने वाला है। ये पूरा फ्रेमवर्क बन गया हमारा। जी जी जी। अब चलिए 1 बाय 1 चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग ना। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, मौजूदा स्थिति का विश्लेषण, कह रहे थे एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। इसकी बात करते हैं तो ये कहता है कंट्री बैकग्राउंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। क्या कहता है, कहता है कि कंट्री बैकग्राउंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू डू प्लानिंग एट द नेशनल लेवल इज एन अदर critical variable in the situational analysis of the political sector. For example, economics कंटेक्स्ट की बात करता है। जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी देश की जो है पृष्ठभूमि जो होती है, किसी भी देश का जो पृष्ठभूमि का इन द सेंस उसका जो आधार होता है, उसका आधार होता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। क्या होता है, राजनीतिक विषय वस्तु होती है आपकी। ठीक है, तो अगर किसी भी देश को मजबूत देखना है तो सबसे पहले देखते हैं वहां का शासन कौन करता है, वहां पर राज्य कौन करता है, मतलब किसकी सत्ता वहां पर चलती है। जब ये चीजों का हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं तो मौजूदा स्थिति की कंडीशन को देख रहे हैं ना। मान लो किसी कोई भी अमेरिका की है, अमेरिका में देखेंगे किसका जो है चल रहा है। जब भारत की कहेंगे तो भारत की पृष्ठभूमि को अगर देखना है तो वर्तमान कंडीशन में प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे कि किसकी चल रही, बीजेपी की सरकार चली, मतलब राजनीतिक स्तर पर वो वही चल रही। फिर कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने की, अब कहते हैं कि मतलब कि देश की मौजूदा स्थिति आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी है। अब बीजेपी ने क्या कहा कि नेशनल लेवल पे योजना बनानी जाए। किस पर, नेशनल लेवल पर योजना बनाने की राज्य की जो क्षमता है वो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तित है। इसलिए राजनीति का संस्थागत विश्लेषण क्षेत्र के संबंध में इन्होंने बताया है। और इन्होंने कहा कि इन सबको जो हम करेंगे तो इनका जो एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस किस आधार पे होगा, इकोनॉमिक्स के आधार पर होगा कि हमारी इकोनॉमिक कितनी ग्रो कर रही है।
पहले से अच्छा है कि पहले से खराब है, इन सब चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं ना। बताओ, यहाँ पे कहता है कि वर्तमान स्थिति को जानना, जैसे मान लो इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन को जानना है। कोई भी अगर बाहर विदेश से आएगा तो सबसे पहले वो एनालिसिस करेगा। क्या करेगा कि हमारे भारत में क्या है, सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पर राज्य कौन करता है। भाई जाएंगे, उस राजा से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो हर एक चीजों को बताएंगे, आप यहाँ यहाँ जाओ, आपको यहाँ ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस वाला क्या कह रहा है, अपनी स्थिति। अब एनालिसिस करने वाला उस प्रेजेंट टाइम की कंडीशंस को देखकर, सिचुएशन को देखकर ही तो हैंडल करेगा। तो पहले पॉइंट में ये हो गया। पहले अब देखो, जब पहले पॉइंट में ये होता है कि एनालिसिस के लिए वो तैयार है, कंडीशन को भी देख लिया, फिर कहता है कि वो एक विकल्प चुनेगा। अब जब प्रधानमंत्री के पास गए, उन्होंने कई विकल्प दिए, कई विकल्पों का सृजन किया या कई विकल्पों को बनाया, तो कहते हैं कि जब नई नीतियां आमतौर पर बनती हैं, क्या होता है, जब नई नीतियों का निर्माण होता है, तब जो है वह किसी वर्तमान स्थिति में, तब उस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति में उसका जो है पिछला कंटेक्स्ट देखा जाता है, पिछला संदर्भ देखा जाता है। कहता है कि कह रहे कि न्यू पॉलिसीज आर यूजुअली जनरेटेड व्हेन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द सेक्टर एंड इट कंटेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ प्रॉब्लम, ठीक है, ए पॉलिटिकल डिसीजन और ए रिकॉग्नाइजेशन स्कीम। क्या कहते हैं, कहते कि नई नीतियां आमतौर पर कभी भी बनाई जाए, ठीक। तो उसमें क्या देखा जाता है कि सबसे पहले प्रेजेंट की कंडीशन को देखा जाता है। हम लोगों ने पॉलिसी की बात करी थी, पॉलिसी मैंने बताया था सबसे पहले पास्ट को देखते हैं, फिर फ्यूचर को देखते हैं, तब जाके पहले पास्ट को देखते हैं, फिर प्रेजेंट को देखते हैं, फिर इसके बाद फ्यूचर को देखते हैं। तो यहाँ पर यही तो ये कह रहा है दूसरे में कि ऑप्शन इसके पास क्या है, ये ऑप्शन की तलाश कर रहा है। कहता है कि जब कभी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो प्रेजेंट रूप में बनाई जाती है, प्रेजेंट की स्थिति को देख के। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति को कैसे बनाना है, जब उनका हम पास्ट देखे होंगे तो, ठीक, उनका पास्ट देख लिया, प्रेजेंट के रूप में बना दिया। अब इसका योजना, इसकी कंडीशन को जब कभी योजना बनाते हैं तो ये योजना मान लो पंचवर्षीय योजना है, 10 साल की योजना है, 20 साल की। जैसे भारत सरकार ने अभी फिर से कल या परसों की डेट में फिर से एक चलाया स्कूल चलो अभियान, जो कि 2030 तक पूरे भारत को संपन्न बनाने का है, कि पूरा भारत जो है कम से कम सार्वभौमिक शिक्षा को प्राप्त कर सके, ठीक, सार्वभौमिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो उन्होंने एक कंडीशन लगा ली ना कि उन्होंने अभी तो बनाया लेकिन 2030 तक कंप्लीट करना है। ये क्या है, ये एक पॉलिसी है, ये एक नीति है, एक योजना है। उन्होंने योजना का पुनर्गठन किया, योजना को पहले से बनी है उसको कुछ करना नहीं, उसको फिर से पुनर्गठित करना है। तो वहां पर जो ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की बात आती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जितनी भी समस्याएं होती राष्ट्रीय स्तर पर उनका नियोजन किया जाता है। नियोजन का मतलब होता है उपचार करना, किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम को जब कभी हम सॉर्ट आउट करते हैं, आप भी हैं, आप भी जब कभी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जाते हैं या हल करने जाते हैं, तो उसके एक नहीं 3-4 रास्ते आपको मिलते हैं। ये वाला ऑप्शन चुने, ये वाला ऑप्शन चुने, कि या फिर आप देखते हो क्वेश्चन आपको मिलता है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उन 4 में से कोई एक ढूंढते हो ना, तो ये पॉलिसी ऑप्शंस के अंतर्गत आता है। तो पहला एनालिसिस का, एनालिसिस के बाद हमने पॉलिसी ऑप्शंस देखे कि हमारे पास ऑप्शन, सबसे पहले हम लोगों ने एनालिसिस के बाद पॉलिसी ऑप्शन देख लिए। पॉलिसी ऑप्शन के बाद जब हमने देखा कि चारों विकल्प हमारे पास तो है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्प में से क्या करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये 4 विकल्पों में करेंगे ना, या फिर कोई कहता है कि आंख मूंद के रखेंगे, जिस पर आंसर सही होगा वही वाला मान लेंगे। करते कि नहीं करते ऐसे, जिनको नहीं आता है बताओ, करते कि नहीं? आप लोग ने कभी किया है? नहीं सर, नहीं किया? नहीं जी सर। किया है, देखिए देखिए बोल दिया, आँख किया बंद है। करके भी पढ़ेंगे कैसे? आंख बंद करके नहीं, गेम में। गेम ही हाँ, होता है वो ना, अक्कड़ बक्कड़ वाला गेम में किए अक्कड़ हैं, बक्कड़ वाला गेम। बट इसमें आँख बंद करके नहीं करेंगे। ठीक, तो वहां पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में हमारे पास हम कौन सा बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं,
ठीक, हम हाँ, देखते हैं कि best। हमारे लिए कौन बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन चुनने के लिए हमेशा क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। अब इवैल्यूएशन भी इवैल्यूएशन किस करेंगे। चीज का करेंगे, जो विकल्प हमें पहले से क्या होंगे, दिए गए होंगे। तो पॉलिसी जो पहले से ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शन का हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन जब करना है। उनका हमने इवैल्यूएशन कर लिया, जब हमें पता चल गया कि हाँ इसको ही लगाने से ये नीति हमारे आगे चलकर फ्यूचर में काम देगी, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कहें, मेकिंग द पॉलिसी डिजाइन। अब हम अपनी डिजाइन, अपनी जो है पूरी चीजों को क्या बना लेंगे पूरा का पूरा, मेकिंग डिजाइन। समझ में आया सबको, इतने पॉइंट समझ में आए सभी को, बताओ सबसे पहले। जी सर। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई इवैल्यूएशन करने के लिए। तो हमने नीतियों का यहाँ पर जब करा, तो यहाँ पे क्या ही, हमने अपनी पॉलिसी को बना लिया। अब याद रखना है कि सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, मतलब हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दिया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पढ़ते समय हम क्या करते हैं कि ये आपका इंडियन फिलोसफी का है, कि वेस्टर्न फिलोसफी का है, कि साइकोलॉजी का है, कि रिसर्च का है, आखिर ये